हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर मैथ्स डिजिटल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 गणित 8 ग्रेड पार्ट 5 क्या यह एक जैसा दिखता है को पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ अध्याय 5 क्या यह एक जैसा दिखता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी के घरों के आसपास कुछ पौधे लगे दिखाई देते हैं। क्या इन पौधों को आप देख कर पहचान लेते हैं? जैसे यदि आपके सामने गुलाब का पौधा और तुलसी का पौधा रखा है, तो क्या आप उन्हें पहचान कर बता सकते हैं कि कौन सी पत्ती गुलाब की है और कौन सी पत्ती तुलसी की है? शायद इन पत्तियों की बनावट के आधार पर आप इन्हें पहचान सकते हैं। यदि आप कभी जंगलों की सैर पर जाए और रास्ते में आपको कुछ जानवर दिखाई दें, तो आप उनमें से कुछ को पहचान लेंगे। क्या हिरण और बाघ दिखाई देने पर आप उन्हें दूर से पहचान लेंगे? कौन सी हिरण और कौन सा बाघ है? शायद आप इन्हें शरीर पर बने विशेष प्रकार के धब्बों से उन्हें पहचान लेंगे। बच्चे घर में बैठे हुए हैं और दीवार में लगे हुए तितली के चित्रों आकृतियों को देख रहे हैं। सभी आकृतियां बिल्कुल एक सी दिखाई दे रही है। इन्हीं दीवारों में कुछ डिजाइन बनी हुई थी, वे भी एक जैसी दिखाई दे रही है। बिजली की बटन वाले बोर्ड की सभी बटन एक जैसी दिख रही है। घरों में लगने वाले फर्श की और दीवारों की टाइल्स को भी वे देख रहे हैं। इन टाइल्स में एक सी डिजाइन बनी है। दीवारों में लगी डिजाइन वाले पर्दों को भी देखने में पर्दों में बनी डिजाइन की बनावट भी एक जैसी दिखाई दे रही है। ठीक बिल्कुल ऐसी बनावट साड़ी में भी कई स्थानों पर दिखाई देती है। किसी बिस्किट के पैकेट में दिख रही बिस्किट क्या बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही है, या ब्रेड के पैकेट में रखी ब्रेड भी एक दूसरे के ही जैसी दिखाई देती है? क्या आपने बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले दो लोग देखे हैं? आपके आसपास किसी पशु के छोटे छोटे बच्चों को भी देखें, क्या उनमें कुछ समानताएं दिखती है? घर में बड़े बुजुर्गों की चर्चा में कभी सुना भी होगा कि यह लड़की बिल्कुल अपनी माँ के जैसी ही दिखती। मोबाइल कैमरे में खींची गई किसी की फ़ोटो के जब कहीं प्रिंट निकाले जाते हैं, तो वे भी सभी बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई देते हैं। स्कूल की गणवेश पहनकर जब बच्चे स्कूल आते हैं, तो उनकी गणवेश बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है। जब एक ही कंपनी की एक सी नाम के जूते पहनकर बच्चे स्कूल आते हैं और यदि किसी कारण से वे अपने जूते उतार कर कहीं रख दे तो बाद में उन जूतों को ढूंढने मुश्किल आती है। प्राय स्कूल के बेल्ट में बच्चे पीछे की ओर अपना नाम क्यों लिख देते हैं? इस पर विचार कीजिए कि तोरण को बनाने के लिए एक से नाप के कागज़ कैसे काटे जाते होंगे। शिक्षक और बच्चों की इस बातचीत को पढ़ते हैं। माला बोलती है, हमने पहले एक आयताकार कागज़ काटा था, फिर उसके नाप के बहुत सारे कागज़ काट लिए। इन आयताकार कागज़ों को उनके तिरछे कोनों को मिलाते हुए काटा है। अब राज बोलता है, ऐसे काटने से हमें त्रिभुजाकार आकृति मिल गई। इससे हम तोरण बना सकते हैं। तो देखो, निम्न अब अपन प्रश्नों पे आ जाते हैं। निम्न प्रश्नों में 4 आकृतियाँ दी गई। किस आकृति में बिंदुवार यानी सममित अक्ष के एक ओर की आकृति दूसरे ओर की आकृति को पूरी ढक लेती है? तो सी नंबर का ऑप्शन है। जो ए की आकृति बनी है, इसमें आधा अगर उसको अपन मोड़ेंगे तो पूरी ढक लेगी। ठीक है, यहाँ पे आएगा ए नंबर। अब दूसरे में है ब नंबर में सी नंबर वाला जो पतंग बना है, इसको अगर एक आधा मोड़ के इसको ढकेंगे तो पूरा ढक लेगा। फिर स वाला, ये जो तितली बनी है, बी वाली तितली को अगर अपन आधा मोड़ेंगे तो ये भी पूरी ढक लेगी। ठीक है, अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठ 5 क्या यह एक जैसा दिखता है पर कार्य करेंगे। साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1, इनमें से किस वस्तु को ठीक बीच से काटने पर कटे हुए दोनों भाग एक जैसे दिखाई देंगे? तो ये जो एप्पल है, सेवफल को अपन ठीक बीच में से काटेंगे तो दोनों भाग एक जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, बी वाला, यहाँ पे बी वाले में गोला कर लीजिएगा और इधर बी नंबर लिख लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है? नीचे बनी किस आकृति को जोड़ देने से ये आकृति पूरी होकर एक सितारे जैसी दिखने लगेगी? तो बी वाला जो ऑप्शन है, इस आकृति को इसमें जोड़ देंगे तो ये पूरी आकृति बनी हुई दिखेगी। इधर बी नंबर पे गोला कर लीजिएगा, इधर बी लिख लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 3 क्या है? यह पतंग उड़ते हुए कट कर गिर रही है, इनमें से वह पतंग कौन सी है? तो कट कर गिर रही है तो जो पूंछ होती है वो ऊपर चले जाएगी
वो जो मुंडी होती है वो नीचे आ जाती है। जब उड़ता है तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, पूँछ होती है, वो नीचे होती है। इसका ए ऑप्शन आएगा, ए वाले में गोला कर लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 4, अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़ा जाएगा? तो ए नंबर WOM, इसको अगर आधा घुमाएंगे तो फिर वही आ जाएगा WOM। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए पे गोला कर लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर पहले जैसा ही पढ़ा जाएगा? तो इसमें आई अक्षर ऐसा है जिसको आधा घुमाने पर पहले जैसा ही पढ़ा जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6, इन आकृतियों को कहाँ से, यहाँ क्या लिखा, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6, इस आकृति को कहाँ से काटे कि दोनों भाग एक जैसे दिखाई दे? लाइन बनाकर दर्शाइए। हमने ये लाइन पहले से बना के रखी है, अगर इसको यहाँ से काटेंगे तो दो पहले जैसा ही दिखाई देगा, दोनों आकृतियाँ एक जैसी दिखाई देगी। अब प्रश्न नंबर 7, ये जो दिया है वर्ग आयत, यह आकृति आधी घुमाने पर हमें कैसे दिखेगी? यह आकृति आधी घुमाने पर कैसे दिखेगी? एक चौथाई हुआ, आधी घुमाने पर ऐसी नहीं दिखेगी, रुको ये गलत बना है। यह आकृति आधी घुमाने पर ऐसे ही दिखेगी, ठीक है। अब ये प्रश्न नंबर 8, एक आकृति का आधा हिस्सा दिया गया है, उसी के समान हिस्से बनाते हुए आकृति को पूरा कीजिएगा। ये आधा हिस्सा दिया है और ये आधा, अब इसको यहाँ से ऐसे बना के पूरा करना, इसको यहाँ से ऐसे बना के पूरा करना। तो ये हमने पहले से करके रखा है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर, आगे चलिए, प्रश्न नंबर 9, अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण ओ एवं एम को एक चौथाई घुमाने पर वे दिखाई देंगे, वे आकृतियां बनाए। ओ को एक चौथाई घुमाएंगे तो वैसा ही दिखेगा और एम को एक चौथाई घुमाएंगे तो ऐसा दिखेगा। प्रश्न नंबर 10, अंग्रेजी वर्णमाला के उन वर्णों को लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखते हैं, किन्हीं दो वर्णों का आधा घुमाकर भी लिखें। जैसे एच लिखा, एच को आधा घुमाएंगे सेम वैसे ही, आई को आधा घुमाएंगे सेम वैसे ही बनेगी। फिर एन है, एन को आधा घुमाएंगे सेम एन ही बनेगा, ओ को आधा घुमाएंगे ओ ही बनेगा, ठीक है। ये सभी अक्षर लिखे। अब प्रश्न नंबर 11, इस आकृति को घड़ी की दिशा में एक चौथाई और आधा घुमाने पर बनने वाली आकृतियां बनाए। पी को आधा घुमाएं, एक चौथाई घुमाएंगे तो ये इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। एक मिनट, इस प्रकार से बनेगी। फिर आधा घुमाएंगे, एक चौथाई घुमाने पर ऐसी बनेगी और आधा घुमाने पर ऐसी बनेगी। अब प्रश्न नंबर 12, दो ऐसी आकृतियां बनाई जिन्हें एक चौथाई घुमाने पर पहले जैसे ही दिखते हैं। हमने पहले ये वर्ग बनाया, वर्ग को एक चौथाई घुमाएंगे सेम वैसा ही बनेगा। फिर वृत्त बनाया, यानी वृत्त बनाया, इसको अगर एक चौथाई घुमाएंगे सेम वैसे ही बनेगा। अब प्रश्न नंबर 13, दो ऐसी आकृतियां बनाई जिन्हें एक एक तिहाई घुमाने पर पहले जैसे दिखी। तो ये आकृति है और एक ये पंखे की आकृति एक तिहाई घुमाने पर सेम वैसे ही बनती है। अब प्रश्न नंबर 14, जैसे SWIMS को आधा घुमाने पर पुनः SWIMS प्राप्त होता है। दो ऐसे ही शब्द लिखिए जिन्हें आधा घुमाने पर वैसे ही पढ़ा जाए, जैसे वे शब्द है। SIS को आधा घुमाने पर पहले जैसा ही पढ़ा जाएगा, NOON को आधा घुमाने पर पहले जैसा ही पढ़ा जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 15, 3 अंकों वाली ऐसी 4 संख्याएं लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगे। तो हमने लिखी है 3 अंकों की, 101, 111, 181, 808। ये ऐसी आकृतियाँ हैं, इनको आधा घुमाने पर पहले जैसा ही पढ़ा जाएगा। अब प्रश्न नंबर 16, में क्या दिया है, नीचे दी बनी आकृति में एक ऐसी रेखा बनाई है जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसे दो भागों में बढ़ जाए। तो हमने बीच में से एक रेखा खींच दी है, दोनों आकृतियाँ एक जैसी बन गई है। प्रश्न नंबर 17, सिक्का एवं पेंसिल की सहायता से एक गोल घेरा बनाइए, बने घेरे को दो बराबर भागों में बांटिए। तो हमने ये घेरा बनाया है, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, बीच में से लाइन खींच के। अब प्रश्न नंबर 18, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाकर आकृति को पूर्ण कीजिए। ये पहले से दे रखा है, ये अभी हमने बनाया है, ये वाला, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 19, में दो अंकों वाली ऐसी दो संख्याएं लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखे। तो हमने लिखा है 11 और 88, अगर इसको आधा घुमाएंगे सेम वैसे ही दिखेगी। अब प्रश्न नंबर 20 में आ गए हैं, नीचे बनी आकृति में दो अलग अलग ऐसी रेखाएं खींचे जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसी 3 बराबर भागों में बढ़ जाए। तो हमने ऐसी 2 लाइनें खींच दी, बराबर 3 भागों में बढ़ गई है, ठीक है बच्चों। तो पाठ समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।